हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि दो सेट्स यदि दे दिया है तो वो दोनों सेट्स का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कार्टेजन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स दो सेट का कार्टेजन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ऑफ टू सेट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जब दो सेट्स दे दे और उसका बोले कार्टेजन प्रोडक्ट आप फाइंड करके बताइए, तो देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे दो सेट्स का कार्टेजन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को भी हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ए बराबर कोई आपको सेट दे दिया, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और इसी में स्टूडेंट्स बी बराबर एक आपको सेट दे दिया 4 5 6 और बोला कि स्टूडेंट्स अब ए सेट और बी सेट का कार्टेजन प्रोडक्ट बताइए कि क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्टेजन प्रोडक्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। ठीक है, अब बोलिए कि सर ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो अभी तुरंत समझाएंगे स्टूडेंट्स कि ये ऑर्डर पेयर क्या है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग कार्टेजन प्रोडक्ट ए और बी का जो निकालेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ये ए और बी का हम लोग कार्टेजन प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आखिर ये दोनों का कार्टेजन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले जैसे कि ए सेट में कुछ एलिमेंट दे दिया हुआ है, जो दिया हुआ स्टूडेंट्स आप उसको लिखिए 1 2 3। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स बी सेट भी आपको दे के रखा है, आप उसको भी लिखिए 4 5 6। ये ए और बी सेट को हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ए और बी का कार्टेजन प्रोडक्ट आखिर होगा क्या। ठीक स्टूडेंट्स, ये कार्टेजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, ये ए जो है सो आपका इसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, ये 1 इसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा और ये 1 आपका 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि कार्टेजन प्रोडक्ट जब आप दो सेट्स का निकालते हैं तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, तो वो ऑर्डर पेयर बनाता है। ठीक है, कार्टेजन प्रोडक्ट मीन्स क्या था, ऑर्डर पेयर बनाना, यानी कि ए सेट में फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 था, ये 1 स्टूडेंट सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 2 भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो अभी हम आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स और अच्छे से। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कार्टेजन प्रोडक्ट में क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर बनता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लिए ए क्रॉस बी। ठीक, चलिए ए क्रॉस बी लिखिए और देखिए ये 1 आपका 4 के साथ पेयर बनाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 1 और 4 होगा कि नहीं। यही 1 फिर आपका 5 के साथ भी पेयर बनाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास हो जाएगा 1 और 5। यही 1 आपका 6 के साथ भी बनाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 1 और 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 और 6। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये भी तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, ये 2 4 के साथ भी बनाएगा, 5 के साथ भी बनाएगा और 6 के साथ भी बनाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 4 फिर 2 5 और फिर 2 6। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो 3 भी जो है सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, 3 आपका 4 के साथ भी बनाएगा और यही 3 आपका 5 के साथ भी बनाएगा और 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर पेयर। ठीक, और स्टूडेंट्स कार्टेजन प्रोडक्ट में होता है ये ऑर्डर पेयर बनाना, जो कि आपका बन भी गया। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग और बात इसमें आगे करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये ए क्रॉस बी हम लोग का ये निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब दो सेट दे और बोले आप इसका कार्टेजन प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, तो अब एकदम ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, दो सेट यदि ए और बी दिया है और ए और बी का आपको बोला कि कार्टेजन प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ए सेट का जो भी एलिमेंट है और बी सेट का जो भी एलिमेंट होगा आप उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ए सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबके बी का जितना भी एलिमेंट है सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। अब देखिए ये 1 4 के साथ बनाया, 5 के साथ और 6 के साथ बनाया ना, फिर इसी तरह स्टूडेंट्स ये 2 भी आपका सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और ये 3 भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, यही है आपका कार्टेजन प्रोडक्ट। एक और बात बताते हैं स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर ये 2। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स एक सेट हम ए इक्वल टू ले लिए आपका ए ई आई ओ यू। ठीक है, एक और बी सेट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बी सेट आपका हम ले लिए पी
क्यू और आर, ठीक है। और बोला स्टूडेंट्स कि अब ए क्रॉस बी हमको फाइंड करके बताइए, यानी कि स्टूडेंट्स कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट एंड बी सेट बताइए क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका लिखने का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, चलिए अब स्टूडेंट्स ये इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर ये ए क्यू के साथ, फिर ये आर के साथ, इसी तरह करके स्टूडेंट ये सब जो है सो इसके साथ क्या बनाएगा, तो ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इस तरह करके भी बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये सिर्फ समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट भी यहाँ से समझ सकते हैं कि ये ए सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पी के साथ बनाएगा तो ए और पी हो जाएगा, फिर ये क्यू के साथ बनाएगा स्टूडेंट तो ए और क्यू हो जाएगा, फिर यही ए आपका आर के साथ भी बनाएगा तो ए और आर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स ये ई भी आपका पी के साथ बनाएगा तो ई और पी, फिर ये ई आपका क्यू के साथ भी बनाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई और क्यू, फिर स्टूडेंट्स ये ई आपका आर के साथ भी बनाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ई और आर, ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आई भी बनाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई और पी, फिर स्टूडेंट्स यही आई आपका क्यू के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे आई और क्यू, फिर स्टूडेंट्स यही आई आपका आर के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे आई और आर, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये ओ भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो चलिए लिख लेते हैं, ओ आपका पी के साथ भी बनाएगा, ओ आपका क्यू के साथ भी बनाएगा और यही ओ आपका आर के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स ये यू भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू पी के साथ भी ऑर्डर पेयर, यही यू आपका क्यू के साथ भी ऑर्डर पेयर और यही यू आपका आर के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। और ये आपका हो गया कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल हम कार्टेजन प्रोडक्ट का अपने मन से लिया आपको समझाने के लिए। अभी बुक में बहुत सारा इसी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपको सॉल्व करना है और आपको हम अभी बताएंगे तरीका कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कार्टेजन प्रोडक्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कार्टेजन प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे स्टूडेंट्स आपको ये ए और बी दे दिया, ठीक है, ए सेट और बी सेट का आपको निकालना है कार्टेजन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ए सेट का जितना भी एलिमेंट है आप एक जगह लिख लीजिए और बी सेट का भी सब एलिमेंट को आप लिखिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप इसका ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो क्या होगा, ये 1 सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ये तीनों नंबर के साथ, ये 2 भी आपका तीनों नंबर के साथ बनाएगा और ये 3 भी आपका तीनों नंबर के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। यही आपका क्या स्टूडेंट्स, तो कार्टेजन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात होता है कि सर प्रोडक्ट है, कार्टेजन प्रोडक्ट है, जैसे कि इस तरह हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कार्टेजन प्रोडक्ट में दोनों चीज़ सेम इस तरह हो सकता है क्या, कतई नहीं सेम होगा सर, ठीक है। क्यों नहीं होगा, आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी आपका ये आ गया, ठीक है। क्या आपका बी क्रॉस ए भी यही आएगा, अब देखिए ए क्रॉस बी आपका ये आ गया है, क्या बी क्रॉस ए भी यही आएगा, तो ये कभी नहीं आएगा सर, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप बी क्रॉस है, पहले बी है तो पहले आप बी को लिखिएगा ना, तो बी का आपका क्या 4 है, 5 है, 6 है, तब ए है, ए यहाँ पे लिख दिए। अब आप देखिए यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 होगा, क्या यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 है, नहीं है, इसलिए कभी भी आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट शायद अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और भी कुछ चीज़ आपको हम सॉल्व करने के लिए बताते हैं, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। अब जैसे ये इंटरसेक्शन और यूनियन समझ जाते हैं, आगे आपसे एक्सरसाइज बहुत आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको पहले नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूनियन लिख देते हैं, ठीक है। यूनियन, ये यूनियन को स्टूडेंट्स मैथ में साइन इस तरह लिखते हैं, ठीक है, यू जैसा, ठीक। जहाँ कहीं भी यूनियन फाइंड करना हो तो आपको यू जैसा साइन दिखेगा, तो आप वहाँ समझ जाइए कि आपको यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। अब बात आता है इसी में स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन अब u को ही उल्टा करके लिख दीजिए इस तरह करके, तो ये आपका इंटरसेक्शन का साइन हो गया, ठीक है। अब इस तरह करके लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। और अब u जब सीधा लिखेगा तो वो आपको यूनियन बताएगा, ठीक है। अब समझ में आया, एक बार फिर से सुनिए, यूनियन का साइन u जैसा होता है स्टूडेंट्स और इंटरसेक्शन का साइन उल्टा u आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी में कुछ बात हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग 2 सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड करेंगे और 2 सेट्स का मतलब ये इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स एक सेट हम ले लेते हैं a = अपने मन से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 ले लिए, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स b बराबर एक सेट हम कोई ले लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं 2 3 और 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है a यूनियन b, तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये यूनियन क्या होता है, ठीक है।
यूनियन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ए सेट दे दिया और बी सेट दे दिया और आपको बोला कि ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, तो स्टूडेंट्स ए सेट का जितना भी एलिमेंट है और बी सेट का जितना भी एलिमेंट है सभी सेट को आपको एक साथ लिख देना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स दोनों सेट में जो एलिमेंट आपका दोनों सेट में हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यूनियन जब हम लोग निकालेंगे तो उस वक्त 2 2 हम लोग नहीं लिख देंगे, ठीक है, एक ही 2 लिखेंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स जब कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट हो तो उस एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आप लोग बोलिए कि सर आप बोले कि ए यूनियन बी मीन्स हुआ कि आप सभी एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए, ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या दोनों को हम लिख देंगे? नहीं, आप एक बार ही 2 लिखिए, दोबारा नहीं। यदि और भी कोई टर्म आपका 2 बार है तो उसको आप एक ही बार लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का मतलब देखिए अब क्या हुआ, ए यूनियन बी इक्वल टू अब क्या क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दे, ठीक है। 2 आपका दोनों जगह है, लेकिन आपको दोनों जगह वाला 2 नहीं लिखना है, एक ही 2 लिखना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 आपका दोनों जगह है, लेकिन आपको एक ही 3 लिखना है, 4 तो आपका एक ही जगह तो लिखा आएगा ही। तो ए यूनियन बी क्या हो गया स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझिए कि यूनियन मीन्स होता है दोनों सेट का जो भी एलिमेंट है सबको लिखिए एक साथ, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि कोई एलिमेंट 2 बार है तो उस एलिमेंट को आपको 2 बार नहीं लिखना, आप एक ही बार उस एलिमेंट को लिखिए, ठीक है। वो आपका हो गया ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन का इसी में, ठीक है। ये इंटरसेक्शन की ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप समझिए स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। स्टूडेंट्स दोनों का एलिमेंट में जो जो एलिमेंट आपका कॉमन होगा वही एलिमेंट आपका क्या होगा, तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों में 2 है, यानी कि 2 क्या कॉमन है, तो 2 आपका हो जाएगा। दोनों में 3 है स्टूडेंट्स, तो 3 भी हो जाएगा। 4 दोनों में नहीं है, ना ही 1 दोनों में था, इसलिए 1 मतलब 1 और 4 नहीं हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनियन मीन्स क्या होता है। यूनियन मीन्स होता है कि दोनों सेट का एलिमेंट में जितना भी एलिमेंट आप सब एलिमेंट को लिखिए, लेकिन यदि कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट है तो आप उस एलिमेंट को एक बार ही लिखिएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स जब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, दोनों सेट में जो जो एलिमेंट आपका कॉमन है उसी को आप लिखिए, वो आपका इंटरसेक्शन हो गया। तो अब समझ में आया, यूनियन मीन्स दोनों को लिखिए और इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन होगा वो आपका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ था स्टूडेंट्स आपका यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस, ठीक। और यहाँ तक यदि आप समझ गए तो आगे आप सभी क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे कि बुक में और नया वाला बुक में एक्सरसाइज 5 है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। स्टूडेंट्स 1 का 1 नंबर में बोला कि अब ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे दे के रखा है कि a + 3 और b - 2 ये जो है सो आपका इक्वल टू है किसका, तो 5 और 1 का, ठीक है, 5 और 1 का। और बोल दिया स्टूडेंट्स कि आप यहाँ से हमको a और b का वैल्यू फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इक्विलिटी का रूल यह कहता है कि ये वाला फर्स्ट वाला टर्म आपका फर्स्ट वाला का ही बराबर होगा और ये सेकंड वाला टर्म आपका सेकंड वाला टर्म के बराबर होगा, ठीक है। ये इक्विलिटी का रूल का कहना है कि ये जो फर्स्ट है फर्स्ट वाला के बराबर और ये जो सेकंड है वो सेकंड वाला के बराबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि a + 3 इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5 - 3 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास फाइनल a बराबर 2 निकल गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये b - 2 आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे b - 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 2, ये -2 इधर जाएगा तो +2, तो आपके पास यहाँ से फाइनल b इक्वल टू हो गया 3, तो ये a बराबर और ये b बराबर आपको मिल गया, ठीक है। इस तरह करके स्टूडेंट्स इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, आप बनाइए, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन और भी आगे आपको हम हिंट कर देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। बाकी बात आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक बार आपको हम समझा देते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक। स्टूडेंट्स समझाएंगे लेकिन उससे पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, वो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा बनेगा तो उसको बताने के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 दे के रखा था a = 2 3 5 और b = 5 और 7, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको फाइंड करने बोल दिया कि a क्रॉस b फाइंड करके दिखाइए, b क्रॉस a फाइंड करके दिखाइए, a क्रॉस a फाइंड करके दिखाइए और b क्रॉस b फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ए है तो ए का एलिमेंट लिखेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2, 3 और 5, ठीक है। फिर बी है स्टूडेंट, तो क्रॉस यहाँ पे करेंगे और ये बी का एलिमेंट लिख देंगे हम लोग 5 और 7, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि कार्टेजन प्रोडक्ट जब आप दो सेट्स का निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला सबसे पहले दोनों के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, फिर ये 3 आपका दोनों के साथ बनाएगा और ये 5 दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो यही तो आपका कार्टेजन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ये 2 आपका 5 के साथ बनाएगा स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर, तो 2 और 5 हो जाएगा। ये 2 आपका 7 के साथ बनाएगा, तो 2 और 7 हो जाएगा। और ये 2 का काम हो गया दोनों के साथ, अब 3 भी बनाएगा दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, तो 3 और 5 हो जाएगा। फिर ये आपका 3 और 7 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 भी दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 5 और 5 हो जाएगा और फिर 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आपका ए और बी का कार्टेजन प्रोडक्ट निकल गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर में हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या, तो बी क्रॉस ए। और बी क्रॉस ए पहले बी है तो बी वाला को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो बी क्या है स्टूडेंट्स, 5 है और 7 है, ठीक है। और क्रॉस ए क्या दिया हुआ तो उस चीज़ को एक बार लिख लेते हैं। ए आपका दिया हुआ स्टूडेंट्स 2, 3 और 5, ठीक है। अब हमको स्टूडेंट्स बनाना है बी क्रॉस से कार्टेजन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये 5 आपका तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और ये 7 भी आपका तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यही ना तरीका है। और जो पहले हो स्टूडेंट्स उसी का आपको मतलब वही सेट का एलिमेंट को आपको पहले लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये 5 आपका 2 के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, तो 5 और 2 हो जाएगा। फिर ये 5 आपका 3 के साथ भी बनाएगा ऑर्डर पेयर, तो 5 और 3 हो जाएगा। और ये 5 आपका 5 के साथ बनाएगा स्टूडेंट्स, तो 5 और 5 हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स ये 7 आपका 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 7 और 2। फिर ये 7 3 के साथ बनाएगा, तो 7 और 3। और यही 7 फिर 5 के साथ बनाएगा स्टूडेंट, तो आपका 7 और 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बी क्रॉस ए। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना अब ए क्रॉस ए, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ए क्रॉस ए फाइंड करके, ठीक है। ए क्रॉस ए इक्वल टू, ठीक है, ए है स्टूडेंट्स, तो पहले आप ए का सेट लिखिए। ए सेट आपको क्या दिया हुआ, 2, 3 और 5। फिर स्टूडेंट्स क्रॉस ए है, यानी कि फिर से यही एलिमेंट को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2, 3 और 5। आप मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो ये 2 आपका 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2 और 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर स्टूडेंट्स ये 2 आपका 3 के साथ बनाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। यही 2 आपका 5 के साथ भी बनाएगा, तो 2 और 5 हो जाएगा। फिर ये 3 भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2। फिर 3 और 3, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 और 5 होगा कि नहीं, तो 3 और 5, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 भी तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 5 और 2 हो जाएगा। फिर 5 और 3 हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स ये 5 आपका 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 5 और 5 हो जाएगा। और ये आपका हो गया ए क्रॉस ए, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको बोला ना कि आप हमको बी क्रॉस बी फाइंड करके बताइए कि क्या होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बी क्रॉस बी फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स बी क्रॉस बी फाइंड करना, यानी कि सबसे पहले बी का जो सेट है वो लिखिएगा। तो बी का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 5 और 7। और फिर यहाँ भी आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 और 7, होगा कि नहीं। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 5 आपका दोनों के साथ पहले ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्रॉस 5। तो 5 ये 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, और ये 5 आपका 7 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स ये 7 दोनों के साथ जब ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 7 और 5 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बी क्रॉस बी। तो देखिए स्टूडेंट्स कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या है, एक बार आपको हम फिर से समझा देते हैं कि ए सेट जो भी है और जो आपका बी सेट है, ठीक है। तो ए सेट का फर्स्ट वाला तीनों के साथ या जितना भी इधर एलिमेंट हो बी का सबके साथ पहले ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। फिर उसका सेकेंड वाला बनाएगा, फिर उसका थर्ड वाला भी सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और यदि नंबर हो तो वो भी उसका सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। यही तो आपका कार्टेजन प्रोडक्ट था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि यूनियन मीन्स क्या आता है। तो यूनियन मीन्स होता है स्टूडेंट्स दोनों सेट में जितना भी एलिमेंट है आप सबको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है।
लेकिन स्टूडेंट्स दोनों सेट में जो नंबर 2 बार रिपीट होगा उस चीज़ को आप एक ही बार लिखिए, ये नहीं कि आप 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि दोनों सेट में जो बात कॉमन हो आप उस चीज़ को लिखिए, वो आपका इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और हिंट करेंगे, उसके बाद आपसे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे के रखा है, A = 135, B = 34 एंड C = 23, ठीक है। स्टूडेंट सर आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया कि A क्रॉस B यूनियन C फाइंड कीजिए और A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड करके बताइए कि दोनों आपका इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको हम बता देते हैं एक बात कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रूफिंग के लिए पूछ दे तो 100% है कि 3 से 4 नंबर में आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको सबसे ईजी मेथड हम बताते हैं, ठीक है। आप अचानक से सबको सॉल्व नहीं करने लगिएगा, नहीं तो फिर वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे बचपन में बी से ब्रैकेट का काम करते थे, उसी तरह स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ दिया हुआ स्टूडेंट्स आप उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व कीजिए, आप कहीं नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका तरीका देखते हैं बनाने का क्या है, ठीक है। ये 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, LHS साइड को ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर सॉल्व करें, LHS साइड क्या दिया हुआ है, तो A क्रॉस B यूनियन C। अभी तुरंत हम क्या बोले स्टूडेंट्स कि ब्रैकेट का काम करना है, ब्रैकेट आपका क्या है, B यूनियन C है। तो चलिए हम लोग B यूनियन C फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। B यूनियन C स्टूडेंट्स दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख देना है, लेकिन जो 2 बार होगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, एक ही बार है तो ये 2 को लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दोनों बार है तो हमको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो आपका 3 भी हो जाएगा और 4 तो एक ही बार है, आप देख लीजिए तो एक बार लिख दिए। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग एक बात समझ गए कि B यूनियन C तो मेरे पास निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, तो A क्रॉस B यूनियन C चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। तो A का क्या है स्टूडेंट्स, A सेट, तो A सेट आपको दे के रखा 1 3 5, ठीक है। फिर क्रॉस B यूनियन C, तो B यूनियन C क्या देखिए तो 2 है 3 है और 4 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अभी तुरंत हम आपको बताएं इसका तरीका कि जब आपको 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कार्टेजन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1 सबके साथ पेयर बनाएगा, फिर ये 3 भी आपका सबके साथ पेयर बनाएगा, फिर ये 5 आपका सबके साथ पेयर बनाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 सबके साथ पहले ऑर्डर पेयर बनवाइए, ठीक है, 1 का, तो 1 2 हो जाएगा। फिर ये 1 3 के साथ भी बनाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। फिर यही 1 आपका 4 के साथ भी बनाएगा, तो 1 और 4 हो जाएगा, होगा ना। फिर स्टूडेंट्स ये 3 भी तीनों के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, तो 3 2 हो जाएगा। फिर आपका 3 3 हो जाएगा, और फिर ये 3 आपका 4 के साथ भी बनाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 भी तीनों के साथ बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, फिर 5 और 3 हो जाएगा, और 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका निकल गया स्टूडेंट्स A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप RHS साइड देखिए, RHS साइड क्या दिया, तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो आप एक बार यहाँ पे RHS एक बार लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। RHS में क्या दिया हुआ, तो A क्रॉस B, फिर दिया हुआ स्टूडेंट्स यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बार A क्रॉस B फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड कर देते हैं हम A क्रॉस B। यहाँ पे लिखिए A क्रॉस B, A क्रॉस B, यानी कि पहले A सेट को लिखेंगे फिर B सेट को। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे A सेट को आप लिखिए, A सेट आपका क्या है, 1 है 3 है और 5 है। फिर मल्टीप्लाई ऑफ B सेट क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 3 है और 4 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये 1 ये दोनों के नंबर के साथ एलिमेंट के साथ आपका ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर ये 3 भी दोनों के साथ बनाएगा और ये 5 भी दोनों के साथ बनाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बनवाते हैं, ठीक है। ये 1 को आप सबसे पहले ऑर्डर पेयर बनाइए, तो 1 और 3 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये 1 भी आपका 4 के साथ बनाएगा, तो 1 और 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इसी तरह ये 3 भी दोनों के साथ बनाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 और 3 हो जाएगा। फिर आपका ये 3 और 4 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स 5 भी दोनों के साथ बनाएगा, तो 5 और 3 हो जाएगा, और फिर आपका 5 और 4 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो A क्रॉस B हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, पहले A क्रॉस C, ठीक है, तब यूनियन देखेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A क्रॉस C। अब A क्रॉस C फाइंड कीजिए, यानी कि पहले A सेट को लिखिएगा। तो A सेट आपको दे के रखा है क्या स्टूडेंट्स, तो 1 3 और 5, ठीक है। फिर क्रॉस C क्या दे के रखा था स्टूडेंट, 2 2
और 3 देखे रखा है, ठीक है। आप दोनों को चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, फिर से ऑर्डर पेयर बनाएगा। मल्टीप्लाई करना मीन्स आपका ऑर्डर पेयर बनना, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर पेयर बनाइए यहाँ पे। तो ये 1 आपका 2 के साथ पेयर बनाएगा और यही 1 आपका 3 के साथ भी बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपका 3 भी दोनों के साथ बनाएगा तो 3 और 2 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा। फिर ये 5 भी दोनों के साथ बनाएगा स्टूडेंट्स, तो 5 और 2 हो जाएगा, फिर आपका 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं A क्रॉस B फिर यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स A क्रॉस B और A क्रॉस C, यहाँ है आपका A क्रॉस B, अच्छा यहीं पे तो A क्रॉस B और यहाँ पे आपका A क्रॉस C है, ठीक है। यहाँ भी 1 3 है स्टूडेंट्स और यहाँ भी 1 3 है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो 1 2 भी है। तो सबसे पहले 1 2 निकालेंगे, क्योंकि यूनियन मीन्स क्या होता है, दोनों सेट में जो है आप लिखिए, लेकिन 2 बार एक ही चीज़ को नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 और 2 को लिख लेंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स क्या, तो यहाँ पे 1 3 है, यहाँ भी है, लेकिन एक बार लिखना है, दोनों का नहीं लिख दीजिएगा, एक ही ठो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 3। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 1 4 है लेकिन इधर नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है, 1 4 एक बार लिखाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 3 2 है, पहले 3 2 को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 और 2। फिर आपका हो जाएगा 3 और 3, सोच के देखिए 3 3, फिर 3 4 है ना, तो 3 4 को लिख देंगे, ठीक है, 3 और 4। फिर आपका 5 3 है स्टूडेंट्स और यहाँ पे 5 2 है, तो पहले 5 2 लिख लीजिए, ठीक है, 5 और 2। फिर यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स 5 और 3, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक तो लास्ट में 5 और 4 बचा हुआ है ना, तो इस 5 और 4 को भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये LHS साइड 1 2 और RHS साइड आपका दोनों सेम है, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 2 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से आपको LHS और RHS सेम मिल गया। जब LHS और RHS सेम स्टूडेंट्स, यानी कि LHS आपका ये साइड था, ये साइड, और RHS आपका ये साइड था, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ये तुमको प्रूफ करना था, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स, इसलिए A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B फिर यूनियन A क्रॉस C, प्रूफ, ठीक है। इस तरह करके स्टूडेंट्स आपको आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया था इंटरसेक्शन, तो जहाँ पे हम लोग यूनियन फाइंड किए वहाँ पे आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए, और सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 5 पे आपसे 100% पूरा बनेगा, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो स्टूडेंट्स, तो उस दिक्कत को आप हमसे पूछिए, हम बता देंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट ज्वाइन होकर के ग्रुप्स में भी बातचीत करके पूछ सकते हैं। और यानी तो स्टूडेंट्स आपका जो स्क्रीन है वहाँ पे तो मेरा नंबर चलता ही होगा, आप वहाँ से भी मेरा नंबर लेके और फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स, तो वीडियो को आप हर एक फ्रेंड के साथ, यानी कि जितना भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं सभी के पास जाना चाहिए, तब समझ लीजिए आपको कितना शेयर करने, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं कि आपका एक लाइक और एक शेयर से और एक कमेंट और सब्सक्राइब से, सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, यदि आप कर देते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और हमको मोटिवेशनल मिलता है आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से। तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से शेयर करते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे, आपके लिए हम हमेशा है, आप बस हमको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। पूरा 11th का मैथ आपको हम सही से बता देंगे, ठीक है। एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर को बताएंगे, ठीक। जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं वैसे आपको यहाँ भी लगेगा, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना देर तक आप हमसे बने रहें, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।